हजारों साल पहले से कहानी शुरू होती है, जब देवता धरती पर घूमते थे और इंसानों पर राज करते थे। देवताओं में से एक देवी एथेना थी, जिन्होंने इंसानों की मदद की ताकि वे चालाक और निर्दयी देवताओं से छुटकारा पा सके। इसके लिए उन्होंने ऐसे योद्धाओं को इकट्ठा किया जो तारों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, जिसे कॉस्मो कहा जाता था। उन योद्धाओं में से एक योद्धा धरती पर गिर जाता है, जिसके हाथों में एक छोटा बच्चा होता है। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एथेना थी, जो इंसानी रूप ले चुकी थी। अब कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां हम सेया नाम के एक अनाथ लड़के से मिलते हैं। बचपन में वह अपनी बहन पैट्रिशिया के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब सेया अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक आदमी कैसोस के अंडर पिंजरों में लड़ाई करता है, लेकिन कैसोस सेया के लड़ने के तरीके से परेशान है, क्योंकि सेया लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि सिर्फ उनके हमलों से बचता रहता है। कैसोस खुद रिंग में उतरता है और सेया को पीटना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान सेया को एथेना की एक झलक दिखाई देती है और वो अपनी कॉस्मो शक्ति को जगा देता है। सेया घबरा जाता है और जल्दी से उस जगह से भाग जाता है। बैक स्टेज में उसे डॉकरेट्स नाम का एक आदमी मिलता है, जो चाहता है कि सेया किसी से मिले। सेया उसके साथ जाता है और एक रहस्यमयी आदमी अल्मन केडो से मिलता है। अल्मन उसे बताता है कि वो उसे उसकी एक्स वाइफ गार्ड से बचाना चाहता है, क्योंकि गार्ड कॉस्मो शक्ति रखने वाले लोगों का शिकार करती है और उसके पास साइबॉग योद्धा है। गार्ड के योद्धे सेया को ढूंढते हुए उसी एरिना में पहुंच जाते हैं। सेया अल्मन के साथ वहां से भाग निकलता है, जबकि डॉकरेट्स गार्ड के योद्धाओं से लड़ता है, लेकिन पकड़ा जाता है। गार्ड के योद्धे सेया और अल्मन का पीछा करते हैं। भागते हुए दोनों की मुलाकात मिलॉग से होती है, जो अल्मन का सहायक है। मिलॉग गार्ड के सैनिकों को रोकता है और अल्मन और सेया भाग निकलते हैं और वे कार में वहां से निकल जाते हैं। उनका पीछा गार्ड का ड्रोन करता है, लेकिन वे किसी तरह उससे बच जाते हैं। एक सुरंग में पहुंचकर मिलॉग सेया को बेहोश कर देता है। सेया को अपने बचपन की एक याद दिखाई देती है, जब उसने पैट्रिशिया का नेकलेस छुआ था और उसकी कॉस्मो शक्ति जाग गई थी। इससे गार्ड और उसकी सेना को उनकी जगह का पता चल गया था। पैट्रिशिया ने सेया को अलमारी में छुपा दिया था। तभी गार्ड के सैनिक उनके घर पर हमला करते हैं और पैट्रिशिया को उठा ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके पास कॉस्मो शक्ति है। अब सेया होश में आता है और अल्मन उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ अल्मन सेया को बताता है कि उसने एथेना को एक बच्चे के रूप में पाया था और उसी दिन से उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। वो कहता है कि अब सेया की किस्मत भी एथेना की रक्षा करना है, क्योंकि वो पेगासस नाइट है। इसके बाद सेया की मुलाकात अल्मन की गोद ली हुई बेटी सियेना से होती है, जो शुरुआत में दिखाई गई वही छोटी बच्ची एथेना थी। सियेना सेया को एक पेंडेंट देती है, जो पैट्रिशिया का था, और बताती है कि ये पेगासस पेंडेंट है। अल्मन सेया को बताता है कि उसे एक नाइट मरीन के पास ट्रेनिंग लेने जाना होगा, जो उसकी कॉस्मो शक्ति को नियंत्रित करने और पेंडेंट की असली ताकत जगाने में मदद करेगी। वो कहता है कि इससे वो सियेना और खुद को दुश्मनों से बचा पाएगा और शायद अपनी खोई हुई बहन पैट्रिशिया को भी ढूंढ सकेगा। लेकिन सेया इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और उलझन में पड़ जाता है। उधर गार्ड अपने दाहिने हाथ के आदमी नीरो के साथ कैसोस के एरिना में पहुंचती है। कैसोस गार्ड के लिए काम करता है और उसने उसे सेया के बारे में बताया था। कैसोस सेया से दोबारा लड़ने का मौका मांगता है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। इधर सेया अल्मन और सियेना के साथ खाना खा रहा होता है। सियेना सेया के व्यवहार से परेशान हो जाती है। अचानक वो अपनी कॉस्मो शक्ति पर नियंत्रण खो देती है और उसे खुद के एथेना बनने की झलक दिखाई देती है। अल्मन बीच में आकर उसे शांत करता है और सेया को बताता है कि सियेना अपनी कॉस्मो शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो खतरनाक है। इसी वजह से वो उसे गार्ड से छुपाकर रख रहा है, क्योंकि गार्ड सियेना की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहती है। वापस एरिना में कैसोस गार्ड के योद्धाओं से लड़ता है ताकि खुद को साबित कर सके, लेकिन फिर भी हार जाता है। फिर भी कैसोस हार नहीं मानता, इसलिए गार्ड उसे अपना साइबॉग योद्धा बनाने का फैसला करती है। बाद में सियेना सेया के पास आती है और उसे बताती है कि गार्ड और अल्मन ने उसे एक गोल्ड आर्मर में पाया था। उन्होंने उसे बचाया था, लेकिन गार्ड को लगा कि सियेना अपनी असली शक्तियों से पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। सियेना सेया को बताती है कि उसकी किस्मत है कि वो उसकी रक्षा करे, इसलिए उसे सिल्वर नाइट मरीन के पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड अपनी बिल्डिंग में एक लड़के की कॉस्मो शक्ति निकाल रही है। वो बेचैन हो रही है और नीरो को आदेश देती है कि वो सियेना को ढूंढ कर लाए। अब सेया सिल्वर नाइट से मिलने की तैयारी करता है। मिलॉग उसे एक दूर के द्वीप पर ले जाता है। मिलॉग बताता है कि सेया को एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ना होगा ताकि वो मरीन से मिल सके। सेया अपनी यात्रा शुरू करता है और बड़ी मुश्किलों के बाद पहाड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मरीन से होती है, जो एक महिला होती है। शुरुआत में सेया ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए मरीन उससे कहती है कि अगर वह अपने हाथों से एक पत्थर तोड़ देगा तो वो उसे ट्रेनिंग देगी। सेया कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। तब मरीन उसे सिखाती है कि अपनी कॉस्मो शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि वो पत्थर तोड़ सके। सेया अपनी कॉस्मो शक्ति को महसूस तो कर लेता है, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं तोड़ पाता। मरीन समझ जाती है कि सेया के अंदर बहुत क्षमता है, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करती है। उधर गार्ड की बिल्डिंग में कैसोस पानी से बाहर निकलता है। अब उसका साइबॉर्ग योद्धा बनने का बदलाव पूरा हो चुका होता है। इधर मरीन सेया की ट्रेनिंग शुरू करती है।
वो उससे लड़ती है और अपनी कॉस्मोस शक्ति का इस्तेमाल करके उसे कमजोर करने की कोशिश करती है। रात में सिएना को फिर से एक डरावना सपना दिखाई देता है। उसे दिखता है कि वो एथेना बन गई है और पूरी दुनिया को नष्ट कर रही है। अल्मन जल्दी से उसके कमरे में आता है और उसे शांत करता है। सिएना डर जाती है कि कहीं वो सबको खत्म न कर दे, लेकिन अल्मन उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ मरीन सेया को लगातार हराती रहती है और उसे नए नए लड़ने के तरीके सिखाती है। सेया बार बार हारता है और मरीन के सामने बुरी तरह परेशान होता है। रात में सेया मरीन से पूछता है कि वो इस द्वीप पर कैसे आई, लेकिन मरीन जवाब देने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये उसका उद्देश्य है। मरीन सेया से कहती है कि उसे अपनी ताकत अपने पुराने दर्द के आगे जाकर ढूंढनी होगी, तभी पेगासस नाइट का आर्मर उसे स्वीकार करेगा। धीरे धीरे सेया बेहतर होने लगता है और आखिरकार अपने हाथों से एक पत्थर तोड़ देता है। उधर गार्ड की बिल्डिंग में नीरो अपनी कॉस्मोस शक्ति से डॉकरेज को दर्द देता है। वो उसके दिमाग में भ्रम पैदा करता है और एक विशाल कीड़े का डर दिखाकर अल्मन के ठिकाने की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। अब सेया एक बहुत बड़े पत्थर को तोड़ने में सफल हो जाता है। इससे उसकी कॉस्मोस शक्ति पूरी तरह जाग जाती है और उसका पेगासस नेकलेस आर्मर में बदल जाता है। उसी समय उसे बचपन की एक याद आती है जिसमें पैट्रिशिया को उठाकर ले जाया जा रहा था। सेया ध्यान देता है कि उस दिन अल्मन भी वहाँ मौजूद था। इसका मतलब था कि अल्मन ने गार्ड की मदद की थी पैट्रिशिया को ले जाने में। ये जानकर सेया गुस्से में आ जाता है और अल्मन का सामना करने का फैसला करता है। मरीन उसे सलाह देती है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखे, वरना आर्मर उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सेया मरीन की बात नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। इससे एक बड़ा धमाका होता है। सेया का आर्मर उसे छोड़ देता है, लेकिन सेया को सिर्फ अल्मन से जवाब चाहिए होता है। उधर गार्ड की हवेली में नीरो सिएना के लिए एक नई मशीन तैयार कर रहा होता है। वही कैसोस सबको हरा रहा होता है और बेचैन होकर सेया और सिएना को मारना चाहता है। गार्ड उसे चेतावनी देती है कि सिएना को मत मारना, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। सेया वापस अल्मन के ठिकाने पर आता है और उसे आवाज देकर बुलाता है। तभी सिएना आती है और सेया को अपने साथ ले जाती है ताकि उसे पूरी सच्चाई बता सके। सिएना सेया को बताती है कि अल्मन पहले गार्ड की मदद करता था, लेकिन जब गार्ड ने सिएना को मारने का फैसला किया तो अल्मन ने उसका साथ छोड़ दिया। गार्ड सिएना की सौतेली माँ है और बचपन में सिएना ने अपनी असली शक्ति से उसके हथियारों को नष्ट कर दिया था। गार्ड की हालत खराब होने लगी थी, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए दूसरों की कॉस्मोस शक्ति निकालने लगी। इसी वजह से उसने पैट्रिशिया को भी उठाया था, लेकिन बाद में गार्ड को पता चला कि पैट्रिशिया के पास कोई कॉस्मोस शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। पैट्रिशिया सेया को ढूंढने नहीं आई क्योंकि गार्ड उस पर नजर रख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि गार्ड दोबारा सेया को भी पकड़ ले। उधर गुप्त ठिकाने पर मिलॉक अल्मन को बताता है कि गार्ड ने उन्हें ढूंढ लिया है और वह उनके पास आ रही है। अल्मन एक रिमोट बम चालू कर देता है ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी जगह को नष्ट किया जा सके। गार्ड के योद्धे इमारत में घुस जाते हैं और अल्मन के सभी सुरक्षा गार्डों को हरा देते हैं। गार्ड और अल्मन आमने सामने आते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि पहले बात करेंगे। अल्मन गार्ड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड अभी भी सिएना को खत्म करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि एथेना की शक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है और सिएना उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। तभी सिएना और अल्मन वापस आते हैं। अल्मन बम को विस्फोट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसोस बीच में आ जाता है और डेटोनेटर को नष्ट कर देता है। सेया गार्ड के योद्धाओं से लड़ता है, तभी कैसोस उसके सामने आ जाता है। सेया अपने नए आर्मर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि आर्मर ने उसे स्वीकार नहीं किया था, वो कमजोर पड़ जाता है। कैसोस उसे बुरी तरह हरा देता है। गार्ड अल्मन से लड़ती है, लेकिन अल्मन आखिरी बार बम को खुद चालू कर देता है। गार्ड किसी तरह वहाँ से बच निकलती है, लेकिन अल्मन धमाके में मारा जाता है। इसके बाद गार्ड सिएना को अपनी बनाई हुई एक मशीन में डाल देती है जो उसकी कॉस्मोस शक्ति निकालने लगती है। गार्ड सिएना से कहती है कि उसके लिए अपनी बेटी की जान लेना आसान नहीं है, लेकिन वो दुनिया को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। मशीन सिएना की शक्ति खींचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सेया और मिलॉक इस हमले से बच जाते हैं। सेया खुद को दोष देने लगता है क्योंकि वो सिएना को बचा नहीं पाया। तभी वो मन ही मन मरीन से बात करता है। मरीन उसे समझाती है कि सेया हमेशा पैट्रिशिया को न बचा पाने का दुख अपने अंदर लिए घूम रहा था। सेया को अपना छोटा रूप दिखाई देता है जो उस दिन अलमारी में छिपा हुआ था। सेया अपने पुराने डर और अपराध बोध को छोड़ देता है और खुद को माफ कर देता है। अब उसे एहसास होता है कि वो अपनी कॉस्मोस शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। वो मिलॉक के साथ गार्ड की हवेली की तरफ जाता है ताकि सिएना को बचा सके। सेया और मिलॉक दुश्मनों के इलाके में पहुंच जाते हैं। सेया जहाज से छलांग लगाता है और नीचे पहुंचते ही पूरी तरह बदल जाता है। अब वो पेगासस नाइट के रूप में होता है। सेया गार्ड के योद्धाओं को बहुत आसानी से हरा देता है और आगे बढ़ता है। अब उसका सामना कैसोस से होता है। सेया आसानी से कैसोस को हरा देता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर नीरो गार्ड को बताता है कि सिएना की शक्ति निकालने की प्रक्रिया सफल हो रही है, लेकिन तभी गार्ड का मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी को खत्म नहीं करना चाहती। तभी नीरो अपनी असली कॉस्मोस शक्ति दिखाता है। वो फीनिक्स नाइट का रूप ले लेता है और गार्ड के योद्धाओं को उड़ा देता है। गार्ड खुद नीरो से लड़ती है,
लेकिन नीरो उसे हरा देता है। नीरो उसकी कॉस्मो शक्ति चुरा लेता है। तभी सेया वहां पहुंचता है और सिएना को बचाने की कोशिश करता है। दोनों अपनी असली कॉस्मो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जो तारों की शक्ति से जुड़ी होती है। सेया पूरी ताकत से नीरो का सामना करता है और उसे रोकने में सफल होता है। उधर गार्ड मशीन को बंद करना शुरू कर देती है, जिससे सिएना की शक्ति वापस लौटने लगती है। लेकिन सिएना धीरे धीरे एथेना में बदलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। नीरो सिएना पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। सिएना की शक्ति जाग जाती है और पूरी दुनिया में विनाश शुरू होने लगता है। हर तरफ तबाही फैलने लगती है। तभी सेया उसके पास पहुंचता है। वो सिएना से बात करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका आर्मर टूटने लगता है, लेकिन वो सिएना तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। सेया उससे कहता है कि वो एथेना नहीं है और वो अपनी किस्मत खुद बदल सकती है। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। सेया की बातें सुनकर सिएना शांत होने लगती है। वो अपनी शक्ति पर नियंत्रण वापस पा लेती है और विनाश रुक जाता है। सिएना बेहोश हो जाती है। अब सिएना के बाल बैंगनी हो चुके होते हैं। इसके बाद सिएना गार्ड के सामने जाती है। गार्ड उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने हमेशा उसे खतरा समझा और उसका पीछा किया। सिएना उसे माफ कर देती है। अपनी नई जागी हुई शक्ति से सिएना गार्ड को ठीक कर देती है। तभी मिलोक वहाँ पहुँचता है और उन्हें बचाकर बाहर ले जाता है। कुछ दिनों बाद वे वापस मरीन के द्वीप पर लौटते हैं। वहाँ सिएना बताती है कि उसके जागने से देवताओं को संकेत मिल गया है। अब देवता वापस आएंगे और इंसानों के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे। वो कहती है कि उन्हें सभी ज़ोडिएक नाइट्स को इकट्ठा करना होगा ताकि वे देवताओं को हरा सके, लेकिन उससे पहले उन्हें पैट्रिशिया को ढूंढना होगा। सेया सिएना को धन्यवाद देता है और उसकी रक्षा करने का वादा करता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।